दिया, 2 बज गए क्या? देखिए देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। भाभी तेरा देवर दीवाना। हेलो। अरे भाभी आ गई मेरी। भाभी जी पाए लागू। कैसी हो आप लोग? पता है क्या, दुनिया में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब है ही नहीं। जैसे कि लड़कियां हमेशा लड़कों से आगे कैसे निकल जा रही हैं? बिना भाभीयों के कोई टीवी सीरियल क्यों नहीं हिट हो पा रहा है? और देश का देवर इतनी इंटरेस्टिंग और मजेदार न्यूज और खबरें लाता कहां से है? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं। सिंपल सा जवाब है कि हमारा कोई जवाब नहीं। हम लाजवाब हैं, हम स्पेशल हैं। जैसे कि आज की ये खबरें। तो आओ ना भाभी, आओ ना, देख लेते हैं क्या है आज की स्पेशल खबरें। क्या फिर से हो जाएंगे रमन इशिता एक? क्या सिड के इरादे हैं सच में नेक? तनु के चेहरे से उतरा नकाब और डॉक्टर अमित का शादी के मंडप में टूटा ख्वाब। टीवी पर लौटे इश्कबाज नकुल थपकी के लिए क्यों है बेहान व्याकुल? दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं। जॉर्डन की सैर भी करना है जरूरी। 2:24 पर खुलेगी भाभी की तिजोरी। भाभियां कितना शक करती है। मेरे पड़ोस के पिस्ता भैया कल घर के बाहर मुंह बनाकर बैठे हुए थे। मैंने कहा भैया क्या हुआ? बोले यार क्या बताऊं, तेरी भाभी मुझ पे बड़ा शक करती है। मैंने कहा हुआ क्या बताओ तो। बोली कल कोर्ट पर उसी का बाल लगा हुआ था, निकाल कर कहती है तुम किसी औरत से मिलकर आए हो। मैंने कहा यार तुम्हारा बाल ही है, फिर भी शक कर रही थी। नेक्स्ट डे कोर्ट पर बाल था ही नहीं, अगेन शक। बोली कि इस बार तुम किसी गंजी औरत से मिलकर आए हो। भैया ये है मोहब्बतें में जो चल रहा है ना, उस हिसाब से भाभियों का शक करना बिल्कुल जायज है। बोले तो इनसिक्योरिटी। क्या एक हो गए हैं इशिता रमन? क्या फिर भल्ला परिवार को वापस मिल गई है उनकी मद्रासन बहू? ना, इतनी जल्दी कहां सीरियल में हैप्पी एंडिंग होती है। यहाँ भी है एक ट्विस्ट का झोल, और उस ट्विस्ट का नाम है शगुन। जी हाँ, आज तो शगुन नहीं छोड़ने वाली मिस्टर भल्ला को। भाई इनसे शादी का कमिटमेंट कर अब इशिता के साथ नजदीकियां बढ़ाएंगे तो यही होगा ना। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है शगुन। कल रात को पार्टी में शी गॉट ड्रंक एंड तुम समझ रही हो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है शगुन। तुम्हें मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश नहीं। आई ट्रस्ट यू और मैं चाहती हूँ कि तुमने जो मुझसे शादी का वादा किया उस पे हाँ, सफाई तो देनी ही पड़ेगी आपको रमन साहब, क्योंकि आप चाह कर भी अपना प्यार तो कबूल कर नहीं सकते। इशिता एनर्जी ड्रिंक की लॉन्च पार्टी में टल्ली क्या हुई? आप तो मानो उनकी सेवा में पल के बिछाए बैठे थे और उनका ध्यान रखने के लिए घर ही ले आए उन्हें।
पर रमन का प्यार नज़र आया कि उसको सहन नहीं करते बन रहा है कि दूसरा लड़का कोई मेरे साथ में डांस करने की कोशिश कर रहा है और इन्जॉय करने की कोशिश कर रहा है. ही इज़ लाइक ही इज़ गेटिंग अ बिट प्रोटेक्टिव फॉर मी. एंड यहाँ पे रमन का एक दूसरा शेड नज़र आया है. रमन तो आपसे काफी प्यार करते हैं, ये तो हम भी जानते हैं इशिता मैडम. लेकिन देखना ये है कि ये प्यार वो सबके सामने कब कबूल करते हैं और साबित करते हैं अपनी मोहब्बतें. पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, IBN7 मुंबई. कुमकुम भाग्य देखकर मुझे एक कहावत याद आती है. वो कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा खुला रहता है. पता है क्यों? किसी को घर से बाहर निकालने के लिए. नहीं भरोसा हो रहा है ना? आप भी ये खबर देखो, तब आपको पता चलेगा कि लिखने वाले कितना सही लिखते हैं. मुझे कुछ नहीं सुनना. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ. जब ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है तो सजा भी तुम्हें ही मिलनी चाहिए ना. अरे ये क्या हो गया अभी को, जो आज वो तनु पर इतना चिल्ला रहे हैं और तनु मैडम भी रोई जा रही हैं. ट्रस्ट मी, वो सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया. मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ. मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती. ऐसा भी क्या हो गया जो प्रज्ञा पर चिल्लाने वाला अभी आज तनु पर चिल्ला रहा है. अरे भाई होना क्या था, तनु के पैसे चोरी का सच आ गया है अभी के सामने, इसलिए वो इतना बरस रहा है तनु पर. और इतना ही नहीं, उसने तो तनु को घर से बेघर भी कर दिया. Get out तनु, get out. मैं कहाँ जाऊँगी? जहाँ जाना है जाओ तनु, लेकिन दोबारा प्लीज मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना. नहीं लिया, मुझे फंसाया गया. मैंने तो हेल्प की थी अभी की 5 लाख रुपए देके कि दादी की दवाई कर दो, पर उन्होंने सबने मिलके मुझे फंसा लिया. सारे दुश्मन है मेरे, मैं बता रही. नेगेटिव मैं नहीं, बाकी सब लोग नेगेटिव है. फिलहाल तो मैं खुद इस शौक में हूँ कि मैं कैसे बाहर निकलूँ. फिर खरी खोटी तब सुनाऊंगी जब मैं इस घर में रहूंगी. अगर नहीं रहूंगी तो क्या करूँगी. जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा. सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी. सही कहा है किसी ने, जैसी करनी वैसी भरनी. और ऐसा ही कुछ तनु आपके साथ भी हो रहा है, क्योंकि आपके पाप का घड़ा जो भर गया तो बस फूटना तो था ही. फूटता हुआ नहीं, क्योंकि तनु इतनी चालाक है. तो जो घड़ा भर गया है तो थोड़ा उसको खाली करने के लिए सिर्फ छोटा सा छेद किया है, तो थोड़े से पाप निकल जाएंगे, फिर से भरूंगी. वाह, मतलब नहीं आएंगी आप अपनी हरकतों से बाज. लेकिन प्रज्ञा भी नहीं है किसी से कम, क्योंकि आज सबके सामने वो ला कर ही रहेंगी आपका सच. Stop it! नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी. इतने दिनों तक इतना बड़ा झूठ बोलने की तो बड़ी हिम्मत थी तुम्हें, आज सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई. चलो पहले कम से कम धोखेबाज और झूठी थी, अब तो चोर और कातिल बन चुकी हो तुम, और किस लिए? मतलब आपने प्रज्ञा की भी नहीं सुनी बात और उसकी बातों को भी कह डाला बकवास. वाह तनु मैडम, आप तो कमाल हो. आपको देख लग नहीं रहा कि आपको अपनी गलती का जरा भी पछतावा है. तन्नू तो ऐसे कुछ छोड़ने नहीं वाली है. वो कुछ ना कुछ तो ट्राई करेगी. आई थिंक इमोशनल ड्रामा करके अभी को फंसाने की कोशिश करेगी. मतलब आप अपनी शातिर चालें चलती रहेंगी और हर बार की तरह एक बार फिर करेंगी अभी को इमोशनल ब्लैकमेल. पारस कोठारी के साथ नेहा, मुंबई, IBN7. अगर मुझसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे सस्पेंसफुल सीरियल कौन सा है, तो मैं कहूंगा जमाई राजा. सही कह रहा हूं मैं. अरे प्यार के ट्रैक में इतना सस्पेंस और इतना ट्विस्ट डाल दिया है कि देखते देखते ना कभी कभार तो भाभी दिल और कलेजा मुंह को बाहर निकल जाता है. कल भी यही हुआ, बड़े मुश्किल से मैंने अंदर डाला. आए जाए दिल तेरी जानिब आना जाना लगता है वाजिब, इश्क में तेरे दिल है मुसाफिर. आज तो हम जमाई राजा में आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे जिसे देखकर शर्त लगा लो, आपका दिन बन जाएगा.
आज एक खबर ही ऐसी लाए हैं। देखिए देखिए, आपको देखकर क्या लगता है? क्या सिद्धार्थ अनन्या की मांग में सिंदूर भर देगा? तो फिर रोशनी का क्या होगा भाई? हाँ, तुझ बिन फागुन में फाग नहीं रे, हाँ तुझ बिन जागे भी जाग नहीं रे, तेरे बिना ओ माहिया दिन दरिया रैन जजीरे लग देने। नहीं नहीं, सिड ऐसा नहीं कर सकता। रोशनी से प्यार जो इतना करता है, सिंदूर तो रोशनी की मांग में ही सजेगा। अब आई बात समझ में, ये सारा ड्रामा चल रहा है। सिड का दिल तो आज भी रोशनी के लिए ही धड़कता है, तो फिर किसी और के साथ पूजा में कैसे बैठ जाएं? कैसे अनन्या को सिंदूर लगा दें? हो गया ना आपको यकीन? ये प्यार ही तो है जो सिड को इतना सब करने पर मजबूर कर रहा है। और नहीं तो क्या, वरना क्या जरूरत थी इतना गोलमाल करने की? रोशनी को धोखे से ही सही पानी तो पिलाया ना। Whenever it comes to these kind of moments wherein कि कौन पहले सिंदूर डालेगा या कौन पहले व्रत तोड़ेगा, तो सिद्धार्थ हमेशा उस रेस में सबसे आगे होता है। Since जमाइया started, so ऐसा अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि इससे पहले कि नील पानी पिला दे, अपनी बाजी मार ली। यार, इसे कहते हैं प्यार। हो तो सिड जैसा हो, वरना ना हो। भले ही इनकी कहानी अधूरी हो, लेकिन एक ना एक दिन पूरी जरूर होगी। मुंबई से शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, दिल्ली IBN7। ये दर्जी ने हारमोनियम का बटन ठीक से नहीं लगाया, फिर से इस बार इसको लेके जाओ यार। अर्ज किया है कि इश्क का रास्ता भी बड़ा अजीब है, आगे कुआं है पीछे खाई है, आगे कुआं है पीछे खाई है, और भाड़ में गया मेरा शेर, क्योंकि अभी अभी एक धमाकेदार खबर आई है। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। जब से बिहान ने किया है अपनी मोहब्बत का इजहार, तब से थपकी के सेट पे मानो आ गई हो बहार। रोज मानो मन रही हो दिवाली, दियों से सजता है पूरा घर, कोई कोना नहीं रहता खाली। लेकिन इस बार ये लोचा कुछ और ही है। ये दिए और सजावट बिहान और थपकी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ बिहान बाबू के लिए है। क्यों, लगा ना जोरदार झटका? हमें भी लगा जब हमने ये सब देखा और सुना कि बिहान शीना से सगाई करने जा रहे हैं। और मजा तो आपको तब आएगा जब पता चलेगा कि ये सारी तैयारी खुद थपकी मैडम ने की है। मैं भी यही कंफर्म करना आया उससे कि मेरी दूसरी और किसी से एंगेजमेंट हो रही है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनका कहना है कि मेरा यही कहना है कि जब तुमने भी हाँ बोल दिया है सगाई के लिए, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुमने जब फैसला ले लिया है, तो फिर मैं क्या बोलूँ, तुम्हारी ज़िंदगी है ये। लो जी, ये तो आपकी चाल आप पर ही उल्टी पड़ गई बिहान। और दिखाइए स्मार्टनेस, दिखाइए। लगता है आपने वो कहावत सुनी नहीं कि लड़कियों के आगे किसी की चलती नहीं। और मैंने इसलिए लिया था फैसला, शायद अब तो बोलेगी, अगर मैं हाँ करूँगा तब तो शायद बोलेगी अपने दिल की बात। कुछ तो बोलूँगी, पर मुझे यही लग रहा है कि अब सगाई करनी ही है, फैसला ले लिया है, जिंदगी का फैसला है, तो गो फॉर इट। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गीतिका पंत, दिल्ली IBN7। जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। ट्वीट आया। मेरे दोस्त का ट्वीट आया। शायरी, ओहो,
इश्क करने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ, जिस पर उड़ाए थे बहुत पैसे, आज उसी की शादी करवा कर आ रहा हूँ। भाभी, मेरे दोस्त को लड़की नहीं मिलने वाली, लेकिन जैसा इसके साथ हुआ है ना, सेम ऐसा ही बालिका वधू में भी किसी के साथ हो रहा है। एक काम करो, आप खबर देखो, तब तक ना मैं इसके पोस्ट पे कुछ कमेंट कर देता हूँ। दूल्हा तो तैयार है और दुल्हन भी। पंडित, मंडप, नाते रिश्तेदार सब तैयार, बस देरी है तो मंत्र पढ़ने की। लेकिन हर सीरियल की शादी की तरह इस शादी में आएगा एक ट्विस्ट, क्योंकि बिना ट्विस्ट किसी सीरियल में शादी हुई है जो यहाँ होगी। डॉक्टर अमित और नंदिनी के बीच देखो कौन आया। सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। बस इस ड्रामे में इसी की कमी थी। कृष मियां तो पहले ही ठान कर आए थे कि नंदिनी की सगाई चाहे जिससे भी हो, लेकिन शादी तो उन्हीं से होगी। अब लो, डॉक्टर अमित ने तो खुद ही कृष का सपना सच कर दिया। हो चुका है ना रिवील कि मैं कृष और नंदिनी की शादी करवा देता हूँ, और मुझे पता चल जाता है कि ये कृष से प्यार करती है और कृष भी इससे प्यार करता है, तो मैं क्यों बीच में कबाब में हड्डी बनूँ, बता दूँ। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है। अपने ही मंडप में डॉक्टर अमित ने नंदिनी का हाथ कृष के हाथ में दे दिया। हाँ, एक्चुअली दिमाग में कोई और है, दिल में कोई और है, काफ़ी कंफ्यूजन है और बस कंफ्यूज है, काफ़ी कंफ्यूज है। ऐसा भी कोई करता है भला? जरूर डॉक्टर साहब बड़े दिल वाले होंगे, तभी तो अपनी होने वाली पत्नी को किसी और को सौंप दिया। खुद का सपना टूटा तो क्या हुआ, लड़की का सपना नहीं टूटना चाहिए। नहीं, मतलब इट इज़ मेरे लिए तो खुशी की बात है, पर वो बेचारे डॉक्टर अमित दुखी है यार, तो इतना भी खुश नहीं हो सकता क्रिश, बिकॉज ही इज़ अ नाइस पर्सन। और अगर किसी के दुख में खुद को खुश रखना, आई डोंट थिंक इट्स द राइट थिंग। तो खुश तो है, कॉन्फिडेंट था वो कि शादी उसी से होगी। इस कहानी में तो अभी और भी ट्विस्ट बाकी हैं। नंदिनी शादी तो डॉक्टर साहब से कर रही थी, लेकिन उनकी पहली पत्नी ने आकर मूड पहले ही ऑफ कर दिया था। चलिए देखते हैं इस मंडप में और क्या क्या ड्रामा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, दिल्ली IBN7। दिमाग हो तो मेरे जैसा, वो क्या है ना, आप मार्केट में जाकर समोसा खरीदिए तो अखबार में लपेट के देते हैं, बस वही देखकर मैंने क्या किया, सुबह सुबह का अखबार बंद करवाकर समोसा लगवा लिया। हाय 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 हाय, मॉर्निंग में गर्मा गर्म समोसा विद गर्मा गर्म खबर। लेकिन आपको इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं, हमारी खबरी भाभी फ्री में इतनी खबर दे देती है कि फायदा ही फायदा, ओनली प्रॉफिट। का जी, हम आ गए हैं, आपकी खबरी भाभी। राम झूठ ना बुलवाए, पर आज ना हम बड़े खुश हैं। वो का है ना, हम लंदन जा रहे हैं। अब लड्डू के पापा तो हमें ले नहीं जा रहे, वो है ना अक्षरा और नक्श, वो ना वही गए हुए हैं, तो हमें भी बुला लिया पीछे पीछे। हम भी ना जा रहे हैं प्लेन में। वो का है ना, अक्षरा और नक्श ना लंदन में गुजराती इवेंट को अटेंड करने पहुँचे हैं, तो जाने से पहले हमने सोचा हम भी आपको इनकी फोटोज दिखा दें। हाय दया, ईशा जी अब टीवी पर आएंगी। देखो जी, झूठ तो मैं बोलती नहीं, पर ना सोनी टीवी पर बाजीराव मस्तानी आने वाली है। हम तो बड़े खुश हो गए थे ये सुनकर, पर एक ही मिनट में हमारी सारी खुशी छिन गई। वो ना हमारी पड़ोसन है ना, वो हमको बताई कि बाजीराव की फिल्म नहीं
टीवी सीरियल बन रहा है जिसमें ईशा कोप्पिकर दिखेंगी। हाय दैया, हमरा तो सपना ही टूट गया। ओ लड्डू के पप्पा, हम ना कहते थे तनु मर जाएगी सीरियल में, तभी से तो हमरा रो रो के बुरा हाल है। आप ना हमारी बात समझते ही नहीं है। हम आपको बोले थे ना कि कसम की तनु मरने वाली है, आप यकीन ही नहीं किए हमारी बात पर। पड़ोस वाली शर्माई ने हमको सब बता दिया है। सीरियल में ना लीप आने वाला है, लीप। तनु की जगह नई हीरोइन आएगी। हमको लगता है क्रिस्टल डिसूजा आएगी। नाम तो ओ ही सुने थे हम। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हम ये बता रहे थे कि वो राधा थी ना, राधा साथ निभाने वाले सीरियल वाली, वो ना वापस आ रही है। लेकिन वो ना अपनी आदत ना ही छोड़ेगी। वो नया सीरियल आ रहा है ना, जाना ना दिल से दूर, वही में विलन बन के आएगी, विलन। हाय दैया, अब क्या होगा? आपको पता है लड़कियों को रुलाना कितना महंगा पड़ता है? एक आंसू निकला नहीं आंख से कि 320 रुपए का आई लाइनर खराब, 480 रुपए की लिपस्टिक खराब, 1100-1200 रुपए का मेकअप खराब। ठुड्डी तक पहुंचते पहुंचते वो आंसू कम से कम 3000 रुपए का नुकसान कर देता है। और फिर उनको मनाने के लिए 30-40 हजार रुपए की ज्वेलरी। सही फंडा है, रोते जाओ तिजोरी भरते जाओ, रोते जाओ तिजोरी भरते जाओ। खैर ये तो है आम लड़कियों की बातें, तो जरा सोचिए कि टीवी वालियों की तिजोरी कितने में भरती होगी। कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। हेलो फ्रेंड्स, वो कहाँ है? हम अपने कपड़े सिलेक्ट कर रहे हैं पहनने के लिए अगले सीन में। तो आप जानते हैं कि ये सब हमारे कपड़े हैं। ये देखिए, ये लाल कलर का, ये येलो येलो डर्टी फेलो और ये है पीच। हमारा जो फेवरेट ड्रेस है ना, वो कौन सा है? ये वाला, ये ग्रीन हमको बहुत ही पसंद है। हरा, नीला, पीला और लाल अंगूरी भाभी लगती है हर रंग में कमाल। नई भाभी के नए अंदाज पर कैसे चुनती है ये अपना कलेक्शन और क्या है इनका फेवरेट टशन, अब अंगूरी भाभी बताएंगी, वो भी अपने कलरफुल लुक के बारे में। नहीं, अंगूरी का जो कैरेक्टर है तो वो तो थोड़ा सा झटाक कलर्स तो पहनने ही पड़ते हैं, बट अभी जितने भी आप कलर्स देख रहे हो बहुत समर के हिसाब से हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल से हैं। मतलब मुझे तो सारे ही पसंद है। स्पेसिफिकली जो मुझे पसंद है वो एक तो दिस पीच, आई रियली लाइक दिस वन। ये तो हुई अंगूरी जी आपकी बात, पर पर्सनली शुभांगी को कौन से रंग और लुक से है ज्यादा प्यार? स्पेसिफिकली जो मुझे पसंद है वो एक तो दिस पीच, आई रियली लाइक दिस वन, एंड विद दिस दुपट्टा, सो प्रिटी, बहुत ही कलरफुल येट डेलिकेट। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये बहुत ब्यूटीफुल हैं पहनने के लिए। आपकी तिजोरी ने तो हमें रंगों से सराबोर कर दिया। कलर्स के इस कॉम्बिनेशन को देख हमारा भी दिल गार्डन हो गया। वैसे रंग जो भी हो, शुभांगी आप तो कुछ भी पहने, हमारे दिल को तो सब भाता है, क्योंकि आपके दिलकश अंदाज पर ही तो हमारा दिल आता है। सोनिया शर्मा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IPN 7। देखेगा राजा टेलर के पिक्चर दिखा दूं, देखेगा राजा टेलर के पिक्चर दिखा दूं, देखेगा राजा टेलर के पिक्चर दिखा दूं। कल मेरा दोस्त ज्योतिषी के पास गया, बोला बाबा मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? बाबा बोले अरे पगले, तूने कोई पाप वाप नहीं, सिर्फ पुण्य किया है। जीवन में इतना सुख है कि तेरी शादी कभी होगी ही नहीं। जा मौज कर। हमने आपको बताया था कि मैरिनेटिंग फिल्म्स लेकर आया है एक नया शो जिसका नाम है देसी एक्सप्लोरर्स। मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, और इसमें हिस्सा ले रहे हैं टीवी के कलाकार, और ये सभी लोग पहुंचे हैं जॉर्डन। आया ही ना अकल में,
जॉर्डन आए और यहाँ का नजारा नहीं देखा तो क्या देखा, खासकर यहाँ की बेली डांसिंग। तो क्यों ना नए दिन की शुरुआत की जाए डांसिंग से। जॉर्डन फेमस है बेली डांसिंग के लिए और ये डांस देखकर ये सितारे भी खुद को रोक नहीं पाए। देखो देखो कौन नाचा। बहुत हुआ नाच गाना। अरे ये विंटेज कार किसकी है? जिसकी भी हो, मजा तो है इसी में घूमने का। और लीजिए हमारी वृषिका तैयार है इसमें एक राइड के लिए। लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल मेरे नाल सोनिए नी मेरे नाल सोनिए। अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह जिसका बहुत ही धार्मिक महत्व है। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे चर्च हैं, पर इन चर्च के पीछे की क्या है कहानी वो बताते हैं हम आपको। तो अब हमारे IBN 7 के सारे दर्शक सोच रहे होंगे कि हम जॉर्डन की ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर को छोड़ के ये हम डेजर्ट के बीच में क्या करें। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारे ही तरह कई लोग जो डिस्कवरीज करते हैं, दे वर वेरी सरप्राइज्ड कि क्रिश्चियनिटी के लोगों ने सारी जगहों को छोड़ के, सारी फेमस जगहों को छोड़ के कई छोटे छोटे चर्चेस यहाँ पे क्यों बनाए। So then I want to tell you guys that this is that place जहाँ पे क्रिश्चियनिटी एक तरीके से शुरू हुई थी। जीसस का बैप्टिज्म यहाँ पे हुआ था, तो तब उनको पता लगा था कि ये वो पर्टिकुलर साइट है। एंड आई मस्ट से कि ये साइट बहुत ही शांत और बहुत ही बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ के। एंड आई थिंक आई एम फीलिंग वेरी नाइस क्योंकि मैं एक हिस्टोरिक एलिमेंट का पार्ट हो पाई हूँ। आई डोंट थिंक सब लोगों को एक मौका मिलता है कि डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के, जैसे मैंने देखा गंगा कहाँ से शुरू होती है, बट आई एम अमेज्ड एंड आई एम वेरी लकी कि मैं ऐसी जगह पे आई जहाँ पे मुझे पता चला कि एक और रिलीजन शुरू हुआ था। फिलहाल ये जगह ही इतनी खूबसूरत है कि कोई भी यहाँ आकर खुद को तस्वीरें लेने से रोक नहीं पाता। इन सितारों ने तो जॉर्डन में की खूब मस्ती, डांस से लेकर खाने पीने तक सबने इस जगह पर खूब रंग जमाया। आज के लिए इतना ही। कल इन देसी एक्सप्लोरर्स के साथ करेंगे कुछ और एक्सप्लोर। रुचिका सिंह, मुंबई, IBN 7। भाभी आपको तो मेरे बारे में पता है ना, जब जब आता हूँ धमाल करता हूँ। ये इश्कबाज वाले भी ना बिल्कुल मेरे पे गए हैं। जहाँ भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, एक अलग अंदाज में धमाल करते हैं। देखो नकुल मेहता ले रहे हैं स्टार प्लस के नए शो इश्कबाज में एंट्री। तो आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर जिसका नाम है शिवाई सिंह ओबेरॉय। देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत अखड़ू है, अपने फैमिली नेम में बहुत बिलीव करता है। एंड आई थिंक जो भी उसकी फैमिली से नहीं है या कोई छोटी फैमिली से है, उसे अलग नज़रिए से देखता है। ये कहानी है 3 भाइयों की और नकुल इसमें शिवाय का किरदार निभाएंगे। ओमकारा, रुद्र और शिवाय एक दूसरे के जरूरी हिस्से हैं। ये एक कहानी के 3 किस्से हैं। एक रिसर्च ये कहता है कि अच्छा लड़का और मीठा तरबूज बड़े ही किस्मत वाले को मिलता है। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि इस सीरियल में चल रहा है, ऐसा ड्रामा ना हर बार देखने को नहीं मिलता। कभी कभार जब किस्मत अपार होती है तभी देखने को मिलता है। प्रेम के साथ साथ संस्कार भी भूल गई है। मैं घर आई, पैर ना छुएगी। सीरियल दिया बाती में चल रहा है जबरदस्त ड्रामा। खुशियों के बाद होने वाला है हंगामा, क्योंकि एमिली की लाइफ में आ गया है ट्विस्ट, जिसकी वजह से एमिली की शादी में हो गया है रिस्क। कोई जरूरत नहीं हो, तुम्हें तो सिर्फ आरोप लगाना आता है, बल्कि खुद तुम पर जो आरोप लगे हैं उसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है।
दरअसल हुआ कुछ यूं कि मासा ने करवाई थी अपने पोते ओम से एमिली की शादी, लेकिन ओम की पहली पत्नी आ गई है अब घर वापस, जिस कारण एमिली है नाराज, इसलिए उसने मासा पर लगाया है नाइंसाफी का इल्जाम, जिसके जवाब पर मासा ने उल्टा तान दी है एमिली पर ही कमान और सुनाई जमकर खरी खोटी। महाराओ लाखों में एक है, आज तक तने इंसान की पहचान करनी को नहीं आई। भोले भाले टावर जैसी बुद्धि है तारी, जब तो थारी मर्जी से तूने मोहित जैसे पति चुना, और आज जब भाग खुला तब ओम जैसा पति मिला जिसे तुझे कोई कदर को नहीं। लेकिन भाभो से ये सब नहीं हुआ बर्दाश्त और पहली बार भाभो ने मासा के खिलाफ खोली अपनी जुबान। बस कीजिए, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, होला होला, कोई अपराध नहीं। जिसके साथ ही भाभो ने दे दी संध्या को इंसाफ करने की जिम्मेदारी। मासा ने ऐसा क्यों किया है? जब इमोशनल पर्सन, मैं उनसे जानना चाह रही थी प्यार से भी, कि मतलब प्यार से तो नहीं, मतलब मेरे काफ़ी सवाल थे उनसे, और बिकॉज कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था, और मुझे लगा कि मैं करती हूँ, मगर एंड में पता चलता है कि भाभो ने तो पूरा मतलब मेरे ऊपर, मेरे शोल्डर्स के ऊपर इतना सारा भार डाल दिया है, उल्टा मतलब महाभारत का अर्जुन बना दिया मुझे कि तुझे ये दोनों का, मतलब दोनों को न्याय दिलाना पड़ेगा, और रिश्तों के बीच जो लड़ाई है, मतलब भाभो ने तो इसको महाभारत बना दिया। अब क्या कर पाएगी संध्या एमिली के साथ इंसाफ, या फिर अधूरी रह जाएगी भाभो की आस? सोनिया शर्मा के साथ नेहा, मुंबई, IBN 7। यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कोई भाभी दुखी होती है तो लोग कहते हैं कि चुप हो जाओ, देवर आएगा और एंटरटेनिंग न्यूज सुनाएगा। वाह भाभी, इसी बहाने देख लेते हैं छोटे छोटे लफ्जों में बड़ी बड़ी खबरें, ढेर सारी खबरें। और हाँ, बसंती को भी बिठा लेना। सीरियल की फटाफट गाड़ी में करते हैं सबसे पहले बात द कपिल शर्मा शो की। हनीमून से लौटे बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर जल्द ही आपको कपिल शर्मा के शो द कपिल शर्मा शो में शिरकत करते दिखाई देंगे। कपिल ने करण और बिपाशा के स्वागत के लिए अपनी पूरी सोसाइटी को दुल्हन की तरह सजाया है, जिसे आप जल्द ही शो के आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आखिर कैसे कपिल की टीम ने बिपाशा और करण का वेलकम किया, और साथ ही कपिल ने बिपाशा के लिए गाना भी गाया। अब आपको लेकर चलते हैं भाभी जी के सेट पर, जहां सुबह उठकर रोज की तरह भाभी जी तो कर रही हैं तुलसी मैया की पूजा, लेकिन इसी दौरान चांस मारते दिखे हमारे विभूति भैया। अब करवाते हैं आपकी स्वरा से मुलाकात, क्योंकि इनकी लाइफ में चल रहा है बहुत बवाल। आप तो जानते ही हैं कि सीरियल स्वराग्नि में आता ही रहता है कोई ना कोई भूचाल, और इस बार स्वरा की लाइफ में चल रहा है ये सब झोलझाल, क्योंकि अचानक स्वरा को मिल गई है उनकी पुरानी यादों की कड़ियां, जिससे है वो काफी परेशान, और इसमें साहिल रहे हैं उन्हें संभाल। भाभी जी, मनोरंजन करिए ऐसा कि हंस पेट दुख जाए। एक छुटकू सा ब्रेक ले लो ताकि पेट को भी रेस्ट मिल जाए। भाभी तेरा देवर दीवाना, भाभी तेरा देवर दीवाना। 10वीं के नतीजों के बाद मुझे जो ज्ञान हुआ है वो मैं फेसबुक से पहले आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि नींद के पीछे मत भागिए, पढ़ाई के पीछे भागिए। नींद झक मार के आएगी। लड़कों ने नाक कटवा दिया, बताइए मेरा खुद का लड़का फेल हो गया। वो देखो आ रहा है, इधर आओ तुम, इधर आओ पहले तुम। आज का ज्ञान। एक सिर्फ छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि लोग हमेशा चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। दे वॉन्ट मोर एंड मोर एंड मोर एंड दे फॉरगेट द स्मॉल हैप्पीनेस इन लाइफ। सो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो है उससे भी खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाभी ने भैया से पूछा कि सुनो जी, क्या मैं मोटी दिख रही हूँ? हाँ। अब बताओ, क्या मैं मोटी दिख रही हूँ? नहीं।
तुमको तो सिर्फ झूठ बोलने का बहाना चाहिए। जवाब दो तो फंसे और जवाब ना दो तो फंसे। मगर एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब हर एक के पास मिलेगा कि क्या देश का देवर फिर से आएगा? आएगा, जरूर आएगा, आता रहेगा, क्योंकि मुझे तो बस चाहिए मिलने का बहाना और फिर लौट कर आएगा भाभी तेरा देवर दीवाना। अपने छुटकू देवर से संपर्क करिए। IBN 7 TV 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, एक्सप्रेस ट्रेड टावर, प्लॉट नंबर 1516, सेक्टर 16A, नोएडा, उत्तर प्रदेश। मैं फेसबुक पे 24 घंटे अवेलेबल हूँ। एड्रेस है facebook.com/IBN खबर। मुझे ट्वीट कीजिए twitter.com/IBN खबर पर। मेल मिलाप कीजिए btdd@network18online.com पर। भाभी तेरा देवर दीवाना।